नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरडी रिएक्शन चैनल पर। हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टाइटल है अमेरिका ने मार गिराया यूएफओ। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, साथ मिलकर देखेंगे ये वीडियो। क्या वाकई अमेरिका ने यूएफओ मार गिराया है? ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नॉलेज टीवी हिंदी का ये वीडियो है। अमेरिका के आसमान में दिखा यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने आसमान में ही मार गिराने का दावा कर देखने दिया। से तो ये ये यूएफओ लग रहा है पहली भाई। बार नहीं हुआ, चौथी बार अमेरिका की जैसा फिल्मों में वायुसेना ने देखा है, ऐसा सच में कोई तो मैंने भी नहीं ऑब्जेक्ट देखा। शॉट डाउन किया है, वो भी कुछ हफ्तों के दरमियान। लेकिन ये यूएफओ किसने भेजा था, कहां से आया था, क्यों आया था, क्या अमेरिका खतरे में है या पूरी दुनिया ही खतरे में है? ऐसे सवालों से अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स घिरे हुए हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। अमेरिका की सरकार में खलबली मच गई है। ये यूएफओ कहीं एलियंस के होने का सबूत तो नहीं? क्या वाकई धरती पर आ गए हैं एलियंस? अमेरिका के लोग देश की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो लोग वहां सुरक्षित हैं? क्यों अभी तक इन यूएफओस के बारे में जानकारी नहीं जुटाई जा सकी? क्या यह किसी दूसरे देश की कोई चाल है या दूसरे ग्रह की? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस हैरान कर देने वाली खबर से जुड़ी हर डिटेल जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर सकती है। पर उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अमेरिका में कनाडा की सीमा के पास आसमान में एक यूएफओ दिखाई दिया था। ये ह्यूरॉन झील के नजदीक था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन देखने में कोई ने बैलून जैसा लग रहा है यूएस भाई। की वायुसेना को आदेश दिया कि वो इसे तुरंत मार गिराए। वायुसेना ने किया भी कुछ ऐसा ही। इसी महीने फरवरी में ही ये चौथी बार है जब अमेरिका में ऐसे किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को शट डाउन किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑब्जेक्ट 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और कमर्शियल फ्लाइट्स में रुकावटें पैदा कर सकता था, इसीलिए इसे गिराया गया। इसी ऑब्जेक्ट को पहले मोंटाना के मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी उड़ते देखा गया था। मिलिट्री ऑफिसर्स ने बताया कि ऑब्जेक्ट अष्टकोणीय था और अनमैन्ड था। इसमें कोई मानव नहीं था, इसमें तार भी लटके हुए थे और कोई पेलोड तक नहीं था। दोस्तों, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आज तक कोई देश किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं बना सका, और वो भी अनमैन्ड, जिसमें अनजान तार लटके हुए हों। सोचिए, जब अमेरिका जैसे मोस्ट पावरफुल नेशन की सीमा में कोई यूएफओ एंटर कर सकता है, तो भारत जैसे देश का या विश्व के बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का क्या होगा? सोचिए, अगर वाकई कोई एलियन धरती पर उतरने की कोशिश करे तो वह आसानी से किसी अंडर डेवलप्ड नेशन पर कब्जा कर पाएगा, और इस बात की चिंता कहीं न कहीं अमेरिका को भी है। वैसे तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरह ही मिलिट्री ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि ये यूएफओ कोई सैन्य खतरा पैदा नहीं कर रहा था, ना ही ये निगरानी रखने की क्षमता रखता था। मगर दोस्तों, फिर भी इस समय भी उत्तर अमेरिका के सुरक्षा बल ऐसी खबरों को लेकर हाई अलर्ट पर है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय और यहाँ की आर्मी कुछ छिपा रहे हैं? सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय से आदेश आने के बाद वायुसेना के F-16 फाइटर जेट ने अमेरिका के समय अनुसार 2:42 पर मिसाइल के जरिए इस ऑब्जेक्ट को आसमान से गिरा दिया। 4 फरवरी को सबसे पहला यूएफओ अमेरिका के आसमान में देखा गया था, जिसकी पहचान एक चीनी गुब्बारे के तौर पर की गई। इसे दक्षिण कैरोलिना के तट से नीचे गिराया गया था। ये एक आकर्षक 200 फुट लंबा चीनी हवाई गुब्बारा था, जिसकी पहचान होने के बाद से ही उत्तरी अमेरिका हवाई घुसपैठ को लेकर हाई अलर्ट पर था और अमेरिका ने बीजिंग पर जासूसी करने का आरोप लगा दिया था। दूसरा यूएफओ शुक्रवार को अलास्का के डेड हॉर्से के पास समुद्री बर्फ पर अमेरिका की वायुसेना ने मार गिराया था। तीसरे ऑब्जेक्ट को शनिवार को कनाडा के यूकोन पर नष्ट किया गया था, जिसके मलबे की अभी भी तलाश जारी है। और चौथे यूएफओ को रविवार को मार गिराया गया है। बाकी के 3 ऑब्जेक्ट्स की पहचान किसी दूसरे देश द्वारा भेजे गए ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। चीन ने 4 फरवरी को अमेरिका में मिले अपने गुब्बारे के बारे में कहा कि ये कोई जासूसी करने वाला उपकरण नहीं है, ये तो बस मौसम पर नजर रखने वाला ऑब्जेक्ट था। जबकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये एक चीनी गुब्बारा था, जिसे संवेदनशील ठिकानों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। रक्षा विभाग का कहना है कि जब पहला यूएफओ दिखाई दिया तो उसकी पहचान चीनी गुब्बारे के रूप में होने पर भी चीन की तरफ से कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया या कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद अमेरिका के ऑफिसर्स ने ही चीन से बात की। लेकिन इस बातचीत के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक रिवील नहीं की गई है, मगर चीन और अमेरिका का तनाव जरूर बढ़ गया है।
दोस्तों, अमेरिका और कनाडा दोनों ही मार गिराए हुए इन यूएफओस के अवशेषों को तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अलास्का का टेम्परेचर बेहद कम है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि पहले गुब्बारे में और बाकी के 3 यूएफओस में काफी अंतर है। बाकी के ये ऑब्जेक्ट्स चीनी गुब्बारों के मुकाबले साइज में छोटे हैं। जब तक सभी अवशेष नहीं मिल जाते, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इनसे पूछा गया कि क्या यह किसी एलियन से संबंधित हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जॉन कर्बी, जो कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के एनएससी कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी व्हाइट हाउस की तरफ से मीडिया को यूएफओ से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने इसे हाई ऑल्टीट्यूड लो स्पीड एयरक्राफ्ट कहकर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चाइनीज इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज की ब्रॉड असेसमेंट करने के आदेश दिए हैं। जो बाइडेन यह अश्योर करना चाहते हैं कि अमेरिका चाइना के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और उन्हें डिटेक्ट भी कर रहा है। लेकिन साथ ही जॉन कर्बी ने यह भी कहा कि जो भी अमेरिका कर रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए है और वो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जिसकी डिटेल्स वो पब्लिकली नहीं दे सकते। लेकिन इनके अनुसार चाइना ने इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए हाई ऑल्टीट्यूड प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जो PLA से यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना से कनेक्टेड है। और अमेरिका ने पता लगाया कि PRC सर्वेलेंस बलून्स विश्व के कई कॉन्टिनेंट्स में दर्जनों देशों की सीमाओं को पार कर चुके हैं और निगरानी रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। ये आरोप है अमेरिका का चाइना पर। रीसेंट यूएफओस जो चाइनीज बलून्स नहीं है, ये एरियल ऑब्जेक्ट्स भी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। इनके बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है। अभी तक पता नहीं लगाया गया है कि असल में ये अनआइडेंटिफाइड एरियल ऑब्जेक्ट्स कहां से आ रहे हैं और क्या हैं। अमेरिका ने यह जानने की कोशिश की कि क्या ये ऑब्जेक्ट्स लोगों के लिए कोई खतरा पैदा कर रहे हैं, लेकिन कोई खतरा भी नजर नहीं आया। फिर अमेरिका ने पता किया कि क्या ये कोई कम्युनिकेशन सिग्नल भेजना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई हिंट नहीं मिला। मगर ये चाइनीज बलून्स के हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उड़ान भर रहे थे, यानी कि ये बिल्कुल हो सकता है कि चाइना से इनका कोई कनेक्शन ना हो, इसीलिए एयर ट्रैफिक को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकते थे, फ्लाइट्स के लिए रुकावट पैदा कर सकते थे, और इसी वजह से अमेरिका ने इन्हें मार गिराया, अन्यथा कोई वजह नहीं थी। अभी भी जांच की जा रही है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स की। अभी भी अमेरिका के हाथ में एक भी डेब्री, एक भी जो ध्वस्त किया है इन्होंने जो जिन यूएफओस को, उनका मलबा इनके हाथ नहीं लग पाया है। अमेरिकी वायुसेना के जनरल ग्लेन वेन हॉक ने मीडिया से बातचीत के दौरान ही कहा कि किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। उनसे पूछा गया था कि क्या ये यूएफओ दूसरे ग्रह से संबंधित हो सकते हैं, तो उनका जवाब था कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी और काउंटर इंटेलिजेंस कम्युनिटी इसका पता लगा रहे हैं, उसके परिणामों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी संभावना से इनकार नहीं करता। ऐसा कहना था ग्लेन वेन हॉक का, जो कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल हैं। दोस्तों, जब अमेरिका के प्रतिनिधि जांच पड़ताल के दौरान भी ऐसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि यूएफओ दूसरे ग्रह से संबंधित भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई किसी और ग्रह से संबंधित हो सकते हैं। क्या होगा अगर किसी दूसरे ग्रह की तरफ से आने वाला कोई सिग्नल हो? तो क्या होगा अगर यूएफओ के जरिए कोई एलियन धरती पर उतर आया हो या शायद उतरने की तैयारी में? क्या कोई और भी है जो धरती पर अपने ग्रह के प्राणियों के लिए जीवन ढूंढ रहा है? अगर ऐसा है तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका ने पहले भी जानकारी दी है कि यूनिवर्स में पृथ्वी की पहुंच से कहीं दूर ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां हमसे भी काबिल, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सभ्यताएं पनप सकती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में ये यूएफओ किसी दूसरे ग्रह से कनेक्टेड है? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इन अनजान एरियल ऑब्जेक्ट्स की, यूएफओस की जानकारी हो सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ये था भाई वीडियो तो बहुत ही जानकारी से भरा हुआ था भाई, और जिस भाई का ये वीडियो था भाई बहुत अच्छी तरीका से समझा रहे थे। अमेरिका में जो यूएफओ दिखा है वो बहुत ही ऊंचाई पे उड़ रहा था, और ये कंफर्म भी नहीं है कि ये यूएफओ था या कुछ और था, लेकिन अमेरिका ने फिर भी इसे मार के गिरा दिया, क्योंकि ये यात्री जहाज़ जो होते हैं उनके बीच में रुकावट पैदा कर सकता था। हो सकता है उनके बीच में आ जाए और कोई प्लेन हादसा ना हो जाए, इस वजह से अमेरिका ने उसको मार के गिरा दिया। हालांकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने यात्री सुरक्षा के लिए उसको मार के गिरा दिया। बहुत सारे देशों में दिख चुके हैं यूएफओ, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये यूएफओ हैं या कुछ और हैं। भाई ये था वीडियो,
आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रिएक्शन वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।